गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कंडीशनल एंट्रीज का बिल लिया था। अब कंडीशनल एंट्री क्या होती है और आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पोक किया था, याद करो। मैंने आपको कहा था कल, मैंने प्रीवियस सेशन में जो मैंने आपको कराया वो कंडीशनल एंट्री थी। यानी क्या, यदि ड्रॉवर अगर ये करे तो क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉवर अगर ये करे तो क्या एंट्री बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉवर अगर बैंक में डिस्काउंट करे तो क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉवर अगर इंडोर्स करे तो क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉवर अगर बिल सेंड करे कलेक्शन को तो क्या एंट्री बनेगी, और ड्रॉवर खुद अपने पास बिल रखे तो क्या एंट्री बन सकती थी। उसमें ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों में हमने देखा कि कौन सी एंट्री ड्रॉवर की बुक में होती है, कौन सी एंट्री ड्रॉई की बुक में होती है। ये सब हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा, बराबर है कि नहीं। आज हम रियल वाला ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। रियल वाला मैं किससे कह रहा हूं, समझो उस चीज को। रियल वाला ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे है कि जो आज हम एंट्री करने वाले हैं ना बच्चा लोग, उसमें हम चारों या पांचों रीजंस नहीं लाएंगे। यानी आज हम एक ही रीजन लेकर बिल बनाएंगे और बिल बनाने के बाद हम एक ही बिल का एक ही बार यूज करेंगे, और फिर उसमें ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होंगी और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होंगी वो सरकमस्टेंस देखकर हमको करना है। प्लस आज के क्वेश्चंस में हम लोग बिल बनने का रीजन देंगे। अब याद करो पिछले पीरियड में जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया तो उसमें डायरेक्ट बिल बनने की एंट्री से पिक्चर शुरू हुई थी, लेकिन आज वो बिल क्यों बन रहा है उसका पहले हम रीजन देखेंगे, यानी उसका भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा एक कस्टमाइज क्वेश्चन में लाया हूं, नाम है शशांक और अमन का। ये पिक्चर है शशांक और अमन की, पहले समझा के देता हूं, एक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर पिक्चर। तो आज यहाँ से जाओगे सबको बेसिक लेवल की अकाउंटिंग तो भी आ जाएगी, ये गारंटी मेरी है, लेकिन उसके लिए फिर से बोल रहा हूँ वो चार रूल्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल और P2, ये चार नियम आपको एंट्री के आने चाहिए। क्लियर पिक्चर। तो वो आते हैं कि नहीं। आज का टारगेट क्या है, आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा दोनों की बुक में, ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉई की बुक में भी, और प्लस एक क्वेश्चन आपको समझा के दूंगा अलग वेरिएशन में, और वो आपको घर से क्या आना है। मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। शुरू करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ध्यान देंगे। उसके लिए पहले मैं वो तीनों रूल्स का एक बार जाप कर लेते हैं। अब डेबिट क्या बोलता है और क्रेडिट क्या बोलता है, चार रूल्स। हाँ, पहला रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा हो उसको करो डेबिट, यानी क्या, मेरे पास कोई फिजिकल थिंग आएंगी उसको डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट। यहां आंसर नहीं मिला तो P1 पकड़ते हैं। P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो सामने वाले पर्सन का नाम करो डेबिट, और अगर यहां आंसर नहीं मिला तो जाएंगे नॉमिनल के पास, मेरा जो भी एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करेंगे डेबिट, और एक्सपेंस का मतलब तुमने बताया सर्विस इन आउटपुट आउट। और अगर इन तीनों में आंसर नहीं मिला तो देखना P2 के पास क्या सामने वाला पर्सन रिसीवर है क्या, यानी अगर मुझसे वो जिससे मैं डील कर रहा हूं, मैं यानी कौन, जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो वो डील कर रहा है सामने वाले पर्सन से, अगर वो रिसीवर है, कुछ रिसीव कर रहा होगा वो, तो ही और शी इज बिकम अ रिसीवर, तो उस पर्सन का नाम करना डेबिट। ये हो गया चार रूल्स, तो नॉमिनल और P2। अब ऐसे ही क्रेडिट के लिए चार बार सोचना है रियल से। रियल बोलता है अगर मेरे पास से कोई भी फिजिकल थिंग जा रही उसको करेंगे क्रेडिट, यहां आंसर नहीं मिला तो P1 बोलता है अगर मुझे किसको कुछ भी देना बाकी है तो सामने वाले पर्सन का नाम करो क्रेडिट, सामने वाले पर्सन कौन, जिससे आप डील कर रहे हो उससे। और अगर यहाँ आंसर नहीं मिला तो नॉमिनल बोलता है मेरा जो भी इनकम हुआ या प्रॉफिट हुआ उस इनकम और प्रॉफिट का नाम करो क्रेडिट, और यहाँ आंसर नहीं मिला तो P2 के पास जाना, और P2 बोलता है क्या सामने वाला पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो गिवर है क्या, अगर वो गिवर है तो उसका नाम करना क्रेडिट। ये चार प्रिंसिपल से ही पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। समझा आपको क्लियर। दुनिया के लिए तीन रूल्स है, लेकिन आप सबके लिए कितने हैं, क्योंकि पर्सनल दो मीनिंग इंडिकेट करता है। समझा आपको क्लियर, एक इंप्लाइड होता है एक बताता है। चलिए तो अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन लाया हूं, पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बकायदा मैं करके दिखाऊंगा, और फिर यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे दोनों की बुक में। ठीक है क्लियर। चलो पढ़ता हूं, ध्यान दो। शशांक सोल्ड गुड्स टू अमन। अब शशांक मैं हूं, अज्यूम करो कौन हूं पहले। अब शशांक ने अमन को माल बेचा। अब बताओ यहीं से पहली लाइन से ही तुमको बना पढ़ना चाहिए ड्रॉवर और ड्रॉई कौन होना चाहिए। अब बताओ जो माल बेचेगा यानी उधारी वो दे रहा है, उधारी अगर वो दे रहा है तो जो उधारी देता है वो ही बिल बनाता है ना, क्योंकि पैसों की तो उसको ही पड़ी होगी ना अपने, बराबर है कि नहीं।
तो अ पर्सन हु ड्रॉ अ बिल नोन एज। अब कभी तुमको यहाँ पे परचेज का लिखा आएगा ड्रॉई के हिसाब से, कभी आपको ड्रॉवर के हिसाब से आएगा पिक्चर, आपको करना तो रिकॉर्ड दोनों की है। ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, शशांक अमन को माल बेच रहा है, इसी का ही दूसरा मैं मीनिंग देखूं तो अमन शशांक से माल परचेस कर रहा है। तो यानी ड्रॉवर हुआ शशांक और ड्रॉई हुआ अमन। अब इसके बाद अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो आगे लिख के देगा वो आपको। एंड फॉर दिस पर्पस, और इस वजह से क्या हुआ, ही ड्रू अ बिल ऑन अमन। अब जिसके ऊपर बिल बनता है वो कौन होता है, ड्रॉवर होता है कि ड्रॉई होता है। तो ये लाइन आपको देखकर समझ जाएगा कि भैया अमन तो ड्रॉई ही है, यानी फिर शशांक कौन होगा, ड्रॉवर। समझा आपको क्लियर। और यहाँ पे जो ही हो रहा है, ही ये किसकी बात हो रही है, शशांक की। तो क्या हुआ, शशांक ने उधारी में माल बेचा, शशांक को अमन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस चक्कर में क्या हुआ, शशांक ने बोला रुक रे भाई, उसने अपने अकाउंटर को बोला ए लिख रे भाई, अच्छा कितने महीने के लिए बनाया बिल, ऑफ ₹2000 फॉर 2 months। कब बनाया, 1 जनवरी 2022 को। तो लिखा होगा उसने बिल में, बताओ कंटेन क्या लिखा होगा बच्चा लोग, 2 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹2000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अमाउंट भी 2000 रुपए है और मंथ भी 2000। ठीक लिया पिक्चर। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे दिया है, अब क्या हुआ, शशांक डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट डिस्काउंट ऑफ ₹30। अब देखो कल वाले एग्जांपल में आपको 4 रीजंस थे, क्योंकि वो कंडीशनल एंट्री थी, आज रियल एंट्री है। आज हम प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। और मैं आपको एक और बात सुन लीजिए, बता दूं, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 वैरायटी में आता है, एक सिंगल बिल और एक मल्टीपल बिल। अभी जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं वो सिंगल बिल के चल रहे हैं। मल्टीपल बिल्स पूरी वैरायटी होने के बाद शुरू करूंगा मैं, सिंगल बिल होने के बाद पूरी। और दूसरी बात सुन लो, मल्टीपल बिल में बिल्कुल भी दिमाग को तान नहीं है। सिंगल बिल अगर तुमको आ गया घुमाने, मल्टीपल बिल कॉम्प्लीमेंट्री में आता तुमको, तो इसलिए उस पे कोई विषय ज्यादा मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है जो अभी बेसिक है ना, इस पे है, तो इस पे फोकस करो। अब मैंने आपको यहाँ पे आज फर्स्ट डे बता दी कि आपको बिल सबस्टिट्यूशन की वैरायटी 2 तरीके से आएंगी। बोलो कौन कौन सी, सिंगल बिल और एक मल्टीपल बिल। अब मल्टीपल बिल सिंगल बिल होता क्या है सर, क्या बोला सर है, ये जब आगे मल्टीपल बिल आएगा तब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। अभी फिलहाल उसकी एज प्रॉपर नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है कि अभी तुम्हारा माइंड उतना ग्रेप कर पाए। जब वो स्टेज आएगी तब बताऊंगा आपको। क्लियर पिक्चर। हाँ अब यहाँ पे जान दो, अब क्या हुआ, शशांक को सेम डे, शशांक को पैसों की जरूरत पड़ गई जनवरी को, आज ही। अब उसने अमन को फोन किया कि भाऊ पैसे जमते क्या, बोला अरे भाऊ तुमने बिल तो बनवाया 2 महीने बाद, तो बोला पैसे होते थे तो तुमको आज देता था, काय को उधारी में, इतने तुम्हारी सहता था मैं, बिल बनाओ साइन करो ये करो, नहीं होंगे तभी तो तुम्हारा साइन किया ना मैंने, तुमको एक्सेप्टेंस दिया ना मैंने इज्जत से, तो अभी फोन नहीं करना मेरे को, 2 महीने बाद लेना ना। शशांक टेंशन में आ गया, पैसे की जरूरत होगी, क्या करेगा, तो जाएगा बैंक के पास। क्या देगा वो, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सेप्ट होता है बैंक में। वो अपने बैंक के पास गया, बैंक वाली थी, ओके, और बैंक वाली गौरी थी, और गौरी को बोला कि मैडम कैश काउंटर पे बैठी थी, ये बिल रख लो और मेरे को पैसे दो। तो बैंक बीच में मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम क्यों करेगी, सही कि नहीं, पूछो क्यों। अरे व्यवहार हुआ शशांक और अमन का, बैंक क्यों बीच में आएगी, तो बैंक आती है कमाने के लिए। बैंक बोलती सर ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको पेमेंट 2000 दे रही है अभी, कोई बात नहीं, हम पेमेंट लगे तो 2 महीने बाद किससे लेंगे, अमन से ले लेंगे, लेकिन हम आपको कुछ पैसा काट के देंगे, हमारी कमाई वो। तो बैंक हमको 20-30 रुपए डिस्काउंट करके दे रही, यानी हाथ में कितना देगी बैंक। अब 2000 का बिल था तो शशांक के हाथ में कितना आएगा, 1970, 30 रुपए काट के आएगा। अब देखो आज वाला एग्जाम्पल और कल वाले एग्जाम्पल में फर्क है। कल आपको डिस्काउंट का परसेंट दिया था, आज आपको रेडीमेड अमाउंट निकाल के दिया है। तो पेपर में कुछ भी हो सकता है, कभी रेडीमेड आएगा, कभी डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो उस दिन हमने याद करो हमारी की थी, मगजमारी की थी। क्या मगजमारी की थी, वहां पे 3 महीने का हमने ड्यू पीरियड का परसेंट साल का पहले निकाला अमाउंट, फिर 3 महीने का निकाला। यहाँ पे आपको रेडीमेड दिया है, पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको डराना चाहता नहीं हूँ। आगे बढ़ेगा तो वैरायटी बढ़ेगी, बता रहा क्लियर में आपको। हाँ समझ में आया यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या हुआ, तो शशांक लेके मोकला हो गया, शशांक लेके, अब बताओ बिल किसके पास है, बैंक के पास। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर बाय अमन। क्या बात है, आज अच्छा वाला ड्रॉ लिया हमने, क्या लिया। अब देखो ये है रियल पिक्चर, कल वाला एग्जांपल कंडीशनल एंट्री थी, अब ये बिल बैंक के पास था। तो अब बताओ बिल अगर बैंक के पास होगा तो पैसे ले जाएगा भी कौन, शशांक तो लेके मोकला हो गया ना।
तो क्या हुआ, एक मिनट, हाँ देखो उसकी इसकी इसको बोलते ग्रास्पिंग कैपेसिटी। वेरी गुड लक्ष्य। तो क्या हुआ, देखो ध्यान दो, समझो उस चीज को, उसने एकदम आंसर दे दिया रफ्तार में और वो एंट्री एकदम राइट थी और इसमें मैंने एक भी चीज हटाई नहीं आपको। देखो पेपर में क्या आ रहा है पता नहीं, तो कितना रट के क्या करोगे, इसलिए मेन है प्रैक्टिकल बेस सीखना। और ये जो मैंने कैमरा सेटअप वगैरह किया ना मैंने 15 मिनट अपना खोटी जो हुआ, वो इसलिए क्या ताकि तुमको प्रैक्टिकल याद रहे, तुम वहां फील कर पाओ उसको, और उसके बाद तुम लिखोगे तो तुमको समझेगा उस चीज को। ड्यू डेट के दिन अब बिल बैंक के पास जाएगा भी कौन, बैंक ही जाएंगे ना भैया। तो ड्यू डेट के दिन बिल बैंक लेके गई कहाँ पे, ड्रॉई के पास। और ड्रॉई ईमानदार था, उसने बिल ले लिया, चुपचाप से पूछा भी नहीं तू कौन है। पूछो क्यों, क्योंकि ड्रॉई को मतलब ही नहीं है, वो एक हाथ से बिल लेगा, 2000 की कंची नोट देगा, खत्म विषय। समझा आपको क्लियर। अब इन सब में कौन से ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट, तो अपने को वही सीखना है अभी। और वो 4 रूल्स याद है ना। अब मैं रूल वाइज एक एक नहीं आऊंगा, डायरेक्ट जम मारूंगा। क्लियर पिक्चर। चलो अब मैंने करना क्या है, पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ शशांक एंड अमन, दोनों की बुक करनी है। पहले शशांक बनेंगे फिर अमन। अब सोचना मेरे हिसाब से मैं कौन हूं, शशांक कौन हूं मैं। चलो अब यहाँ पे शशांक का टाइटल क्या है, ड्रॉवर की ड्रॉई है, तो सिंगल बुक में आपको टाइटल देना पड़ता है। अब मैंने जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा ऑलरेडी बना दिया है, तो पहले शशांक बन के ये पिक्चर परफॉर्म करेंगे पूरी, और फिर यही पिक्चर अमन बन के परफॉर्म करेंगे। आज दोनों की पिक्चर हो जाएगी, मेरे को कितना श्योरिटी है। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे होमवर्क दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, चले शुरू करते हैं। हाँ अब क्या हुआ, आओ भाई, ए अमन इधर आ। यहाँ पे अब मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, समझो आराम से ना, आराम से, हाँ आराम से। हाँ अब अमन आया मेरे पास, मैं कौन हूँ, शशांक। क्या तेरा बिल तेरा क्या, तू क्या करते, मैं बनाऊंगा ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, तू ये रख ले फिलहाल ना। ठीक है और चाहिए, बस वापस देना। हाँ ये ले, रहने देना, रख देना। पिक्चर शुरू, चलो। हाँ अब यहाँ पे मैं रियल वाली पिक्चर दिखा रहा हूँ, आजा तुमको, समझो इसको। दुकान खुल गया है, शटर ऊपर, ऊपर शटर, चलो शुरू, आ जाओ। कस्टमर आया, मैं होलसेलर कौन हूं मैं, ये है रिटेलर। अब अमन आया, अमन बोला भाऊ, लिस्ट दिया उसने, बोला देखो अगर ऐसा खेलोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। हाँ अब क्या हुआ, ए अमन तू जा रहा कहाँ, इधर ना। हाँ अमन आया मेरी दुकान पे और अमन बोलता कि सर फिलहाल मंदी चालू है, पैसे मांगना नहीं, 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, अंदर रख पैसे, ले लूंगा नहीं तो। हाँ 2 महीने बाद, ठीक है। तुम्हारा ठीक है, कोई बात नहीं, माल लेके जा, लेकिन लेकिन मैंने उधारी देना बंद कर दिया अमन, लेकिन तू है इसलिए दे रहा हूं मैं कौन हूं, शशांक कौन हूं, सोचना किसकी तरफ से। हाँ तो अमन, मैंने मैंने सबसे पहले उधारी में उसको 2000 का गुड्स दिया। क्या दिया मैंने, गुड्स लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है शशांक सोल्ड गुड्स टू अमन। तो पहले उधारी की एक सेल की एंट्री करेंगे, हाँ ड्रॉवर की बुक में। देखो ये मैंने माल बेचा उसको, अमन को बेचा, दिखा आपको, अमन तो खड़े, हाँ बस रुक जा। अब जैसे ही मैंने अमन को 2000 रुपए का माल बेचा, बराबर है कि नहीं, दिख रहा है तुम सबको, दिखा। तो पहले एंट्री ये मारेंगे, पहले ये एंट्री मार लो उधारी की। और आज मैं आपको बिल बनने का रीजन दे रहा हूं। अब बताओ, जैसे ही मैंने अमन को माल बेचा उधारी का, तो बताओ मेरे पास गुड्स आ रहा कि जा रहा, और जो भी जाता है उसको हम क्या करते हैं, यानी गुड्स क्रेडिट पक्का है। और ये गुड्स के पैसे लेने बाकी है किससे, जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ, बाय, उधर रुकना, उधर हर्षा के यहाँ पे रुक, बाय अमन अकाउंट डेबिट, मानते हो कि नहीं, टू सेल्स अकाउंट। बेटा तू यहीं रुक जाना, अच्छा क्या रुक, तू घर पे करने लगे तो चलेगा ना। देखो अब कब है ये, 1 जनवरी 2022। अब कितने का माल बेचा मैंने, अब रूल कौन सा लगाया, समझा ना आपको, अमन से लेना बाकी है क्योंकि उधारी में बेचा। अरे उधारी में बेचा तभी तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज किया ना, 2000 रुपए का। अब कल वाली पिक्चर में ये एंट्री नहीं थी, याद करो, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि कल की पिक्चर में डायरेक्ट बिल बनने का था, पिक्चर में नहीं दिया तो हमने एंट्री भी नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो आपको करना है एंट्री के लिए, पिक्चर याद रहेगा आज के बाद।
अब अमन को दिया P1 से डेबिट और गुड्स गया मेरे यहाँ से, इसलिए सेल को क्रेडिट, लेकिन सेल को रियल से नहीं करना, आज के बाद नॉमिनल से करना, इनकम है मेरी, डायरेक्ट इनकम। अब फाइनल अकाउंट हो गया, अब तुमको आना चाहिए। क्लियर पिक्चर? यहां तक समझा आपको अच्छे से? याद करो, जब मैं स्टार्टिंग के दिन थे तो रियल से इसको मैं क्रेडिट करा था, लेकिन रियल एक्चुअली ये रियल से नहीं होता, ये मेरी डायरेक्ट इनकम है। क्या है मेरी ये? डायरेक्ट इनकम के हिसाब से सेल को करते क्रेडिट। अब अमन जा था, अमन रुक रे भाई, कहां जा रहा, रुक जा, इधर आ। मतलब उधारी देना बंद कर दिया तो क्या भाग रहा? कि रुक, एक इंस्ट्रूमेंट तेरे को साइन करना पड़ेगा। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट थी ये खुशवा, बोला लिख, लिखा उसने बेचारी ने, मतलब क्या लिखना है सर? लिख 2 months, अंग्रेजी में लिखा 2 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, 2 महीने बाद दे देगा मैसेज। हाँ, 2 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹2000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, ये लिख दिया उसने, और मैंने अपनी यहाँ पे साइन मारी, और साइन मारने के बाद मैंने बोला इधर आ रे भाई, तू भी साइन मार, ये पेपर है, पढ़ ले अच्छे से, 2 महीने बाद तेरे को पेमेंट करना है मेरे को, ऐसे लिख के दे इंग्लिश में। अब एक्सेप्टेड लिख उधर और साइन मार। हाँ, हाँ उधर दिखा बिल, हाँ ये बिल वो दे रहा है, दे इधर। अब वो साइन मार के उसने मुझे, अमन ने वापस दिया, मानते हो कि नहीं? अब बिल मिलने की एंट्री करेंगे। अब बताओ मेरे पास क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन डेबिट? बिल्स कम्स इन डेबिट, बराबर है कि नहीं? एंड हु इज गिवर? अमन बिकम अ गिवर फॉर बिल, तो एंट्री होंगी। अब बिल जो आ रहा है उसको डेबिट करो बाय। अब बताओ ड्रॉवर की, मैं ड्रॉवर हूं, मैं शशांक हूं, तो ड्रॉवर की बुक में, एक मिनट, नरेशन ना, नरेशन का फोकस बाद में, नरेशन इज नॉट अ बिग डील यार, पहले बेसिक। नरेशन के बिना एंट्री अधूरी है, मैं मानता हूं, नरेशन आगे लिखवाऊंगा, ये भी सुन लो, लेकिन स्टिल आई फोकस नाउ इन बेसिक अकाउंटिंग ओनली। क्लियर पिक्चर? अच्छे समझ आ रहा है? तो अब बताओ ड्रॉवर की बुक में बिल का नाम क्या आता है? वेरी गुड, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, पक्का है। अब बताओ ये बिल कब बना? आज ही बना ना भाई, बराबर है कि नहीं? और बिल कितने का बना? 2000 का। ओके क्लियर? अब बिल बना, बिल को डेबिट किया। अब हु इज गिवर? अमन बिकम अ गिवर, तो P2 से अमन को करेंगे क्रेडिट। अब अमन को क्रेडिट किया, कौन से रूल से बचा लोग? वेरी गुड, रियल और P2। कृष्णा अब तू एक वर्ड नहीं बात करेगा, बस मैं बोल रहा हूं, तू कुछ मत बोल, मेरा और व्यवहार अमन का है ना, तू क्या को बीच में आ रहा? हाँ चलो, हो गया था क्लियर? अब क्या होगा सुनो, हाँ अब क्या वो सुनो तो बच्चा लोग, अब ये बिल मेरे पास आ गया। अब ये बिल का यूजेस कौन करता है? ड्रॉवर, ड्रॉई नहीं, क्योंकि बिल मेरे पास है ड्रॉवर के पास, तो भाई ड्रॉई कहां से यूज करेगा? अब ये बिल का मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं बिल डिस्काउंट कर सकता हूं, या तो बिल इंडोर्स कर सकता हूं, या तो बिल ये सेंड फॉर कलेक्शन को दे सकता हूं, या तो फिर अपने पास रखकर ड्यू डेट के दिन जाके खुद जाके प्रेजेंट करता हूं। लेकिन आप बताओ ये चारों यूजेस होंगे क्या? एक बिल का एक ही यूज होता है। तो आज वो प्रैक्टिकल बेस्ड तुमको अकाउंट सिखा रहा हूँ। अब क्या हुआ, आज की तारीख में ही 1 जनवरी को ही मेरे को पैसों की जरूरत, मैं भागा भागा बैंक के पास गया, और बैंक वाली को बोला, बैंक वाली जरा, ये बैंक वाली मैडम थी, खैरो मिस गौरी, हाँ अब गौरी मैं उठ नहीं सकता, सॉरी, तो थोड़ा आपको आना पड़ेगा। अब मैं गया कैश काउंटर में, कहा गया, और बोला मैडम मेरे को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, जल्दी दे दो भाई, ये बिल ले लो। तो बिल ये एक्सेप्टेड होता है बैंक में, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको रिकॉग्नाइजेशन है, पक्का। अब हुआ क्या यहाँ पे सुनो, तो मेरे को बैंक वाली ने बोला सर आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन कितना देना है क्या देना है मेरे को एक बार मैं जैसे पूछने दीजिए ना। ठीक है, तो ये गौरी बैंक बिल लेके गई, ये ले बिल, दिख रहा है बिल, ये बिल मैं उसको दे रहा हूँ गौरी को। गौरी कौन है? बैंक वाली। कौन है? उसने हर्षा अपनी मैनेजर से पूछी कितना काटना है, तो हर्षा ने उसको बोला 30 रुपए काट के दे दो, अमाउंट 2000 की तो है, बराबर कि नहीं? तो 2000 रुपए तो आई मेरे पास, वो गौरी बोलती कि सर हम आपको 2000 रुपए पूरा नहीं दे सकते। मतलब कितना दोगे? 30 रुपए काट के ना, ठीक है चलता दे दो।
बस सर सॉरी कैश नहीं देते, आपके अकाउंट में आएंगे पैसे, डाल दो। मैंने क्या बोला, डाल दो पहली फुर्सत में प्लीज। तीन चुप बैठ। हाँ मैडम आती ना फिर। हाँ तो फिर हुआ क्या, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो बताओ इज इट एक्टिविटी फॉर मी, तो मैंने बिल बैंक में 30 रुपए कम से डिस्काउंट कर दिया। अब बताओ 2000 का बिल था, मेरे को बैंक कितना अकाउंट डालेगी, 1970 बराबर कि नहीं, 1970 रुपीज मेरे को नोट आएगी। कहाँ आएंगे पैसे, तो मैं किससे लूंगा पैसे, बैंक से। तो मेरे पैसे अगर बैंक में जमा है तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर कि नहीं। अब बताओ बैंक को डेबिट कौन से रूल से किया, कि मेरे पैसे बैंक में जमा है, पर्सनल रूल से, बराबर कि नहीं। अब बताओ मेरे बैंक में कितने जमा है, क्योंकि मेरे पैसे बैंक वाली ने कहाँ लाए, क्रेडिट किया मेरे अकाउंट में, खाते में। कभी यार ना बैंक कभी तुमको लोन अप्रूव करती है, कुछ भी देती है, तो आपका पैसा डायरेक्ट बैंक में आता है, आपको कैश नहीं आता हाथ में। समझा आपको क्लियर बेटा, वो रूल्स है, क्योंकि ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ता है लीगली वाइट में पूरा, और ये कैश हुआ तो ब्लैक में होता ना। फिर देखो कैश का ट्रांजेक्शन अगर बैंक में ट्रांजेक्शन करने का एक बेनिफिट क्या है मालूम है, आप ऑडिट से बच जाते हो, क्योंकि बैंक जब ट्रांजेक्शन करती है ना तो अपने आप वो हमको ऑडिटेड रिकॉर्ड दे देती है, क्योंकि बैंक की जब ऑडिट होती है ना तो उसका ऑडिटर मेरा भी ऑडिट करता ही है इनडायरेक्टली वो। तो इसलिए कभी ना पक्के का काम बैंक से होता है। इसलिए आप देखो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी ने पहले फ्री में अकाउंट खुलवाए, खोलो खोलो सबने खोलो, अब खुल गए। तो मोदी ने बोला अब भैया 90% ट्रांजेक्शन को बैंक से करने पड़ेंगे। आप देखो व्यापारी को बाउंडेशन है, 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन आपको बैंक से ही करने हैं। पापा से पूछ लेना पहले, ठीक है। क्लियर पिक्चर, समझा क्या आपको क्लियर। हाँ अगर आपने कम किया ट्रांजेक्शन तो आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो बचने के लिए आज सोल ट्रेडर हो या कंपनी हो, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंक से करता है। समझा आपको क्लियर। अब इसका विषय अलग है, हम रूट चेंज कर रहे हैं, छोड़ो उसको, हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग, सुनो। अब जैसे ही मैंने पैसे बैंक को बिल दे दिया, तो बैंक वाली ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 1970 रुपए, तो मुझे बैंक से लेना बाकी है, इसलिए बैंक को डेबिट किया। अब बताओ बिल कितने का था, नोटा कितनी है हाथ में, क्या हो गया, 30 रुपए मेरा घाटा हो गया ना, घाटा होगा कि नहीं। तो बाय डिस्काउंट अकाउंट, इसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट, लेकिन आपको लिखना डिस्काउंट ही है, डेबिट। इसको इंटरेस्ट नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, मैंने पिछले सब सेशंस में उसको ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब बताओ मेरे यहां से बिल आया कि गया तो गया तो क्या करेंगे, जो भी चीज जा रही उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट पक्का है। अब बताओ बिल कितने का गया मेरे यहां से, 2000 का। अभी कब हुआ, 1 जनवरी 2022। अब क्या हुआ बच्चा लोग, सुनो समझो उस चीज को, समझना पड़ेगा तुमको अभी। अब हुआ इस तरीके से, अब आखिर वो ड्यू डेट आ गई, क्या हुई, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड बाय अमन, यानी दिए इज्जत से पैसे, इज्जतदार लोग था भाई, इज्जतदार आदमी था अमन। हाँ तब हुआ इस तरीके से। अब सोचने वाली बात है ड्यू डेट कब आएंगी, पहले निकालो। अब जनवरी को बिल बना, जनवरी पूरा, फेब पूरा, यानी मार्च। अब मार्च के 3 दिन ग्रेस पीरियड देने पड़ते हैं, 1, 2, 3 मार्च, यानी 4 तारीख को, 3 दिन छोड़ के 4 मार्च को आखिर वो घड़ी आ गई जहां पे पैसे मिलने वाले थे। किसको, पहला क्वेश्चन किसको, बैंक को। मैं लेके मोकला हो गया हूं, मैं लेके मोकला हो गया हूं, मेरे पैसे क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट में, 30 रुपए घाटा गया ना, डबल डबल दोगे, दो भाई। अब यहां पे पिक्चर दिखा रहा हूं, पिक्चर। हाँ अब बताओ ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास है, पहले तो बताओ। तो ड्यू डेट के दिन पैसे लेने कौन जाएगा, फिर पैसे मिलेंगे भी किसको। हाँ अब ड्यू डेट के दिन जा भाई, उठो यहाँ पे आओ दोनों। नहीं तू नहीं जाएगा, हाँ तू इधर रुक सिर्फ बस, तू जा, बैंक वाली जाती है तकलीफ उठा के। हाँ तो बैंक वाली गई, बैंक वाली जा भाई। हाँ और बैंक वाली जाने के बाद इसने बोला सर आपका 2000 का बिल था। तो अमन ने बोला मैंने तो बिल शशांक को दिया था, इधर कहां से आया। तो बक्का अच्छा हवाला हुआ होगा, ठीक है। उसने नहीं पूछा, उसको पूछना भी चाहिए, क्योंकि उसका कायदा क्या है, उसका काम है एक हाथ से बिल लेना,
दूसरे हाथ से पैसे देना। तो अब दो भाई, बोला आपका 2,000 का बिल था, बोल उसको बिल था। अबे 3,000 का दे रहा, घाटा करेंगे गिरीश, घाटे का सौदा कर रहा। पापा को बता ना। अबे 2,000 का बिल है ना भाई। फिर देखो मैंने रखने के लिए दिए, उतर दे रहे। 2,000 का बिल है तो 2 ही देना, 3 नहीं देने का। अब आपने ये सब पिक्चर देखा, किसको बिल मिला, किसको पैसे मिले? ये सब जब हो रहा था तो मैं कहां था? मैं घर बैठे सो रहा था, बराबर कि नहीं? अब बताओ, ये मेरे मेरे पास कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, तो बताओ मेरे बुक में रिकॉर्ड क्यों होगा? होगा क्या? अरे मेरे को तो पैसे पहले ही मिल गए ना, मेरे यहाँ से बिल पहले ही चले गया। तो ये एंट्री अब ड्रॉवर की बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ आ रहा भी नहीं जा रहा भी नहीं। पैसे मिले बैंक को, बिल मिला अमन को, तो ये सब में मेरे को पता भी नहीं कि वो बैंक वाली गई ही पैसे ले लिए नहीं दिए, वो तुम देखो। समझा क्या आपको क्लियर? तो ये एक्टिविटी मेरे पास हुई ही नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ, और बिजनेस का ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। देखो बैंक वाली को पैसा मिल गया, देखा दूर से फोकस का 2,000 का नोट। हाँ, ए अमन बिल दिखा, इसका बिल इसको वापस आ गया। अब ये कुछ भी करे, वैसे ड्रॉई फाड़ देता है उसको, ठीक है। अब ये तो हो गया ड्रॉवर की बुक। अब सेम पिक्चर में हम ड्रॉई की बुक में करेंगे। अब बताओ कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड, समझा आपको क्लियर? समझा क्या? अब सेम पिक्चर हम ड्रॉई की बुक में करेंगे। क्या करेंगे? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई छूट रहा नहीं बच्चा? ठीक है, चलो अब ड्रॉइंग की बुक करेंगे, इससे पहले मैडम आ जाए। चलो अब सेम पिक्चर है। अब मैं हूं अमन, क्या हूं मैं? अच्छा, लास्ट की एंट्री, ऑनर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में क्यों नहीं हुई, समझा? क्योंकि बिल लेके देकर वो 1 तारीख को ही मोकला हो गया था। देखो प्रैक्टिकल बेस सीखोगे ना, रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज का। चलो अब हम करेंगे आगे ए। अब मैं अमन हूं, कौन हूं मैं? अब अमन की बुक में सेम पिक्चर करेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बना दिया, आपने बनाया होगा कि नहीं देख लो, नहीं तो मेरा वीडियो पॉज करके ऑनलाइन वाले बच्चे देख लेना, पहले बना लेना फिर शुरू करना। हाँ चलो, अब यहाँ पे अमन का टाइटल क्या है भाई? ड्रॉइंग। अब मैं अमन हूं, सोचना मैं शशांक आ जा, ओरिजिनल वाला शशांक आ जा। अब ओरिजिनल वाला शशांक आ रहा, ठीक है। हाँ ओ मैं रजिस्टर मेरे को वापस देना भैया, काम के दे। चलो हाँ, अब सेम पिक्चर में मैं अमन हूं, सोचना अब अमन के सबसे, अमन कौन है? ड्रॉई, तो उसका टाइटल मैं लिख दिया यहाँ पे ड्रॉई है। चलो शुरू करते हैं। शशांक सोल्ड गुड्स टू अमन। अब शशांक ने माल बेचा, शशांक आप इधर आ। देखो सेम पिक्चर पढ़ रहा हूं, टाइटल चेंज। अब शशांक ने, बेटा पहले बिल मत देना, पहले गुड्स दे। ये गुड्स है, अज्यूम करो क्या ये? हाँ। अब शशांक जब गुड्स बेच रहा है, शशांक जब गुड्स बेच रहा है, दिख रहा है तुमको बच्चे लोग? ये गुड्स है, तो मैं क्या कर रहा हूं उस वक्त? परचेस। अरे शशांक बेच रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा? अरे जब एक पार्टी बेचेगा तो अमन क्या करेगा? परचेस करेगा ना। तो अगर अमन की बुक बनाओगे तो अमन की बुक में परचेस की एंट्री होंगी कि सेल की एंट्री होंगी? आपको पिक्चर किसी एक के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन कैरेक्टर दोनों के निभाने हैं भैया सेम पिक्चर में। कुछ आया क्या समझ में? तो अगर ड्रॉई की बुक बनेगी तो पहली एंट्री परचेस की होंगी, क्योंकि शशांक ने बेचा, ड्रॉवर ने, तो ड्रॉई ने तो खरीदा ना भैया। तो अब तुम सोचो इसकी एंट्री मेरी बुक में क्या होगी? अब बताओ, मेरे पास गुड्स आ रहा, तो गुड्स नाम अपन कभी लिखते क्या? हम लिखते परचेस। तो बाय परचेस अकाउंट डेबिट पक्का है, और इसके पैसे मुझे शशांक को देना बाकी है, और जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको अपन करते हैं क्रेडिट पर्सनल रूल से। शशांक से मैंने उधारी में माल लिया है, इसलिए शशांक को करेंगे हम क्रेडिट। अब शशांक को क्रेडिट कौन से रूल से किया? P1 से, पर्सनल से। और परचेस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से डेबिट किया नॉमिनल से। तो कितने का माल आया? 2,000 का। और ये कब की तारीख थी? 1 जनवरी 2022 की। आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई भी बच्चा छूट रहा होगा बता दो बिंदास,
देखो मैं, मेरा एक उसूल है, मैं एक चीज एक ही पढ़ाता हूँ, डबल नहीं पढ़ाता हूँ, शिद्दत से, लेकिन पढ़ाता कहता हूँ शिद्दत से। ध्यान दो। अब क्या हुआ, मैं चला था, फाड़ी उड़ा था, इतना रुकना अमन, शशांक ने बोला शशांक तो उधर रुक। अब शशांक ने मेरे को बोला, क्या बोला उसने, रुक, और उसने अपने अकाउंटेंट को बोला खुशवा को दे बिल। और शशांक ने बोला खुशवा को, क्या बोला, दुर्गा को बोल, बोलना क्या बोला, 2 months, बोल पूरा बताना, इसी बात तुम्हारा लर्निंग भी होगा ना। बोल कितने महीने का बिल था, देखना मैटर, बता क्या बनेगा इसका, बता क्या बनेगा। अरे वो बिल सिखाया ना 4 मार्क का, क्या बनेगा उसमें, मैटर बता। अच्छा उसको फीस दे रहा तो तू उससे वसूलेगा, उसको क्या पता कितने में अमाउंट है, कितनी बिल है, कितने महीने का है। नहीं मैटर बोल। अरे बेटा 4 मार्क का तुमको शिद्दत से सिखाया मैंने बिल। हाँ जान दे, लिख दूंगा, 2 months after due date pay to me or my order the sum of rupees only for the value received, ऐसे दुर्गा ने उसको लिख के दिया, बराबर कि नहीं। और बोला सर लो दो, और शशांक ने पहले खुद की साइन मारी, ड्रावर की साइन भी जरूरी होती है, मार दिया दे, और बोला ये बिल लो, और बिल लो और ये एक्सेप्ट करो। तो ये बिल जो है नकली वाला बिल है, जूम करो, ये बिल मैंने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया। अब मैं कौन हूं, अमन, और अमन जब तक ये बिल को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक के ये कागज का टुकड़ा है। अब जैसे ही मैंने उसको बिल एक्सेप्ट करके दिया, तो बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी, तो रिकॉर्ड तो करने का बनता ही है। अब बताओ मेरे यहां से बिल आ रहा कि जा रहा, जा रहा, बिल गया ना, और मेरे लिए रिसीवर कौन हुआ, शशांक। तो अब जब मेरी बुक में, अमन की बुक में एंट्री क्या होगी, जब मैंने उसको बिल साइन करके दिया तो मैं अमन, सॉरी, बाय शशांक अकाउंट डेबिट, शशांक से शशांक बिकम अ रिसीवर फॉर मी, और मेरे यहां से बिल गया। अब ड्रॉइंग की बुक में जब बिल नाम आएगा, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, बिल का नाम क्या आएगा, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा एक मेरे क्वेश्चन आया हुआ है, ले लेते हैं। हाँ, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आवाज नहीं करेंगे, देखो आपके लिए ना सब कुछ। ये संतुष्ट बोलिए, संतुष्ट बोलिए बेटा। ओके थोड़ा दूर रहे उधर। हाँ अब क्या हुआ बच्चा लोग, सुनो उधर, उधर हर्षा के यहाँ पे। हाँ अब क्या हुआ सुनो, अभी कब हुआ, ये हादसा कब हुआ, 1 जनवरी 2022। अब क्या हुआ, शशांक को शाम को ही पैसों की हो गई जरूरत, 1 जनवरी को ही, सेम डे पे। तो शशांक ने पहले मेरे को कांटेक्ट किया, मतलब मेरे को यहाँ पे आना नहीं, मेरे तरफ आने का, समझ में आ रहा है तुमको। अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, समझो इस चीज को। तो हुआ क्या, बैठ जाओ बेटा, हाँ बस हो गया, लास्ट है, पिक्चर लास्ट चल रही, बैठो। चलो अब क्या हुआ, अब शशांक को पैसों की हो गई जरूरत, तो शशांक गया बैंक के पास और बैंक को बिल दिया, और 30 रुपए काट के बैंक ने उसको दिया। अपन ने पिक्चर देखी ना, आ जाओ सामने, सामने आओ उधर, इधर सामने बैंक वाली, हाँ हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको। अब शशांक ने उसको बिल दिया बैंक को, और बैंक वाली ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब ले, हाँ अकाउंट में ट्रांसफर कहा किए। अब जब शशांक को पैसे बैंक वाले दे दिया, शशांक मोकला हो गया, और वो लेके पैसे लेके वो बैंक वाले को बोला कि ये बिल ले लो, ड्यू डेट के दिन मेरे से ले लेना। तो ये सब जब हो रहा था तो उस वक्त मैं कहाँ था, मैं घर बैठे सो रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं कि उसने बैंक को डिस्काउंट किया है। मेरे को क्या मतलब है, अरे वो बैंक को दे, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को दे, चाहे अपनी वाइफ को दे, वो कुछ भी करे, मन में तो लड्डू फूटे, देखो ना कैसे हंस रहा। गर्लफ्रेंड का नाम आया मैडम, ऐसे हंसते पूछो ही नहीं।
हाँ चलो बेटा, हमारी गर्लफ्रेंड की उम्र नहीं है अभी ना। हाँ। चलो ओके बच्चों लोग इधर, इधर देखो। हाँ भावेश इधर देख बेटा। तो अब बताओ, पैसे मिले शशांक को अकाउंट में, बिल मिला बैंक को, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, तो मेरी बुक में ये ट्रांजेक्शन बनेगा ही नहीं। और अगर ट्रांजेक्शन नहीं बना तो रिकॉर्ड क्या होगा? ना कुछ एक्टिविटी हुई, ना कुछ हुआ, ना आया ना गया, ना कुछ हुआ, मेरे को पता भी नहीं उसने बैंक वाले को दे दिया है। समझा गया आपको क्लियर? तो मैंने क्या सीखा कि ड्रॉवर जब बैंक में ये बिल डिस्काउंट करेगा तो ये एंट्री मेरी बुक में होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? समझा आपको क्लियर? मैं कौन हूं? आज ड्रॉई हूं। कौन हूं अभी? अब सुन लो, अब हुआ क्या? पिक्चर पिक्चर ये हुआ, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय अमन। मैं ईमानदार था भैया, बिजनेसमैन था, पुराना बिजनेस था, अपने दादाजी पदाजी का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ईमानदार व्यापारी हूं, मैं किसी का पैसा डुबाता नहीं हूं। हाँ तो क्या हुआ बच्चे लोग, अब ड्यू डे के दिन बताओ मेरे पास कौन आएगा? क्योंकि बिल किसके पास है? शशांक तो लेके मोगला हो गया ना। तो ड्यू डे के दिन बैंक वाली आई और मेरा दुकान पे आई सुबह सुबह। आजा बैंक वाली, शटर खुल गया, आ जाओ इधर से। हाँ और वो बिल दिखा, बिल जानते हैं ठीक है ना। अब ड्यू डे के दिन, अरे रुकना इधर, तो कहाँ भाग रही, आजा इधर। हाँ अब ड्यू डे के दिन जैसे ही बैंक वाली आई और बोली सर ये आपका बिल है, मतलब आप कौन हो? मेरे को लगा ये शशांक के यहाँ पे काम करती है, एम्प्लॉय है। तो बोला हम बैंक से। मैं डर गया, बैंक से भाई? मतलब मैंने फिर एक बार सोचा, जानते ना बैंक से हो, कुछ भी उम्मीद करना है, पैसे लेना है, खत्म करना है, मोकला। तो मैंने ठीक है, कितना अमाउंट है आपका? 2000 का है। मैंने उससे बिल लिया और इज्जत से उसको मैंने 500 की चार कंची नोटा दे दिया उसको मैंने। ये देखो बोनी हो गई है, 1 2 3 4, ये 4 नोटा मैंने उसको दिया। दिख रहा है तुमको बच्चे लोग? दिख रहा है? ये ले बेटा बैंक वाली। हाँ ठीक है, बैंक को पैसे मिल गए। अब वो बैंक वाली हो या कोई भी हो, मैं इससे मतलब बनता नहीं। मैंने एक हाथ से बिल लिया, दूसरे हाथ से नोटा दिया। अब बताओ वो आखिर घड़ी आई कब? जनवरी पूरा, मार्च सॉरी फेब पूरा, मार्च में 1 2 3 छोड़ के 4 तारीख को। अब 4 तारीख को क्या हुआ? 4 तारीख को ध्यान दो, 4 तारीख को मैंने उससे बिल लिया कायदे से और उसको मैंने पैसे दे दिया। अब वो बैंक वाली हो या शशांक आया कोई भी आए, मेरे को कोई मतलब बनता नहीं है। बराबर है कि नहीं? अब बताओ मेरे पास ये एंट्री रिकॉर्ड होंगी कि नहीं होंगी? पहला तो क्वेश्चन ये रहेगा, होगी रिकॉर्ड? होगी तो क्या होगी? अब बताओ मेरे पास क्या आ रहा और मेरे पास से क्या गया? जो आ रहा हो उसका करते, जो जा रहा हो उसका करते। कौन बोलता? रियल रूल। तो मेरे पास बिल आ रहा है इसलिए बिल को करो डेबिट। अब बिल का नाम क्या है मेरी बुक में? बिल्स पेबल। तो बाय बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और मेरे यहां से क्या गया? नोटा गई ना। और जो भी जा रहा है उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश को करेंगे क्रेडिट। एक मिनट, बराबर है? अब ये 2000 रुपए मैंने बिल लिया और नोटा दिया। अब यहाँ पे 1 जन सॉरी, हाँ यहाँ पे ड्यू डेट मैटर करता है। यहाँ पे अगर ड्यू डेट गलत हुई पूरी एंट्री रॉन्ग कर देंगे वो। तो यहाँ पे आएगा 4 मार्च, है ना? 2 मंथ बाद है ना, जनवरी पूरा, फेब पूरा छोड़ के, मार्च में 1 2 3 छोड़ के, 4 मार्च 2022 ये बिल देने की एंट्री है। अब आप बोलोगे सर ड्रॉई की बुक में हुआ, ड्रॉयर की बुक में क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया पिक्चर दिखा कर यहाँ पे। क्लियर? तो अभी एक भी चीज रट्टा मारी क्या? सब पिक्चर देखी। अब सेम पिक्चर, फास्ट हो रहा है मानता हूं मैं, यहां तक कोई डाउट है? ये ऑनर की एंट्री समझ में आया? ड्रॉई की बुक में क्या होंगी? यहाँ पे पहले मैं ड्रॉवर बना, फिर मैं ड्रॉई बना। सेम पिक्चर किया हमने परफॉर्म, उसमें कौन सा कैरेक्टर क्या हुआ समझ में आ गया होगा होपफुली। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क 1 मिनट। अब इसमें सिर्फ फर्क क्या है? इसमें बिल इंडोर्स किया हुआ है और वो इंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ है।
तो बताओ, एक तो पहले बताओ इंडोर्स किया हुआ बिल अगर ऑनर हुआ तो पहली बात बताओ मुझे, लास्ट एंट्री जो ऑनर की एंट्री वो ड्रॉवर की बुक में होंगी क्या? क्यों नहीं होंगी? हवाला किया था, हवाला हो गया क्लियर, उसको जिसको पैसे देने थे उसको पैसे मिल गए, तो ड्रॉवर के पास बुक में लास्ट की एंट्री तो होंगी नहीं होंगी? नहीं होंगी। हाँ, लेकिन ड्रॉई की बुक में एंट्री होंगी क्योंकि उसके पास बिल आ रहा है और वो नोटा। समझा क्या आपको? क्लियर? तो ये देखो सेम पिक्चर है, सिर्फ नया क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, नीव ने परचेज किया है गुड्स विक्रम से। सुनो, इससे पहले मैं सेशन एंड करूं प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। अब नीव ने गुड्स परचेज किया, नीव ने परचेज किया है गुड्स विक्रम से। अब इसी का मतलब क्या है कि विक्रम ने माल बेचा है। अब जो परचेज करता है वो कौन होता है? ड्रॉवर की ड्रॉई। अरे उधारी लेने वाला ड्रॉई होता है ना, तो यहाँ पे नीव है ड्रॉई। अब आप अगर ये वाला एग्जाम्पल और ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो उनमें फर्क क्या है बताओ? फर्क ये है कि ऊपर हमने ड्रॉवर के हिसाब से दिया आपको पिक्चर, और यहाँ पे ड्रॉई के हिसाब से तुमको लिख के दिया है। समझ में आ रहा? यानी अगर ड्रॉई की बुक करोगे तो परचेस की एंट्री करोगे, लेकिन ड्रॉवर की बुक करोगे तो सेल की एंट्री करोगे पहले। अब वो सेल लिखा हुआ नहीं कहीं, तुमको पहचानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो गुड्स परचेस, नीव ने परचेस किया है गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड फॉर दिस पर्पस विक्रम ड्रू अ बिल। अब पर्सन हु ड्रू अ बिल इज नोन एज ड्रॉवर। तो ड्रॉवर यहां से भी मालूम कर सकते हैं, यहाँ तो पहली लाइन भी आप देखकर ही मालूम कर सकते हो अगर आपका ग्रास्पिंग अच्छा है या आपका बेस अच्छा किया हुआ तो। ऑन नीव के ऊपर बना, यानी ड्रॉई यही है, पक्का है। अब कितने का बिल बना? 10,000 रुपए का बिल बना। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। कब बना? 1 जून 2022 को। यहां तक समझा? क्लियर? यानी पहले ड्रॉवर की बुक में सेल की एंट्री होंगी, फिर बिल बनने की एंट्री होंगी, और वही ड्रॉई की बुक में पहले परचेस की एंट्री होंगी और फिर बिल एक्सेप्ट करके देने की एंट्री होंगी। समझा क्या आपको? क्लियर? अब आगे तो क्या हुआ है, विक्रम इंडोर्स द बिल। अब सही है, ड्रॉवर ही इंडोर्स करता है, ड्रॉवर ही बिल बैंक में दे सकता है, ड्रॉवर ही बिल डिस्काउंट कर सकता है, बिल ड्रॉवर ही बिल सेंड फॉर, ये सब यूजेस ड्रॉवर करता है, ड्रॉई नहीं। तो वही क्या है यहाँ पे देखो, विक्रम इंडोर्स द बिल टू लक्ष्य ऑन 4 जून, 3 दिन बाद, यानी 4 जून को क्या हुआ होगा, लक्ष्य को विक्रम से पैसे लेने होंगे। अब विक्रम घड़ी पैसे दे रहा नहीं था उसको, तो क्या किया विक्रम ने नी वाला बिल पलटा दिया, हवाला कर दिया। क्या कर दिया? हवाला। उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। याद रहेगा आपको, सिखाया हुआ तुमको मैंने इंडोर्समेंट, वो जतिन वाला एग्जांपल याद करो। हाँ, तो विक्रम ने जब बिल दिया किसको? लक्ष्य को। तो बताओ ये एंट्री विक्रम की बुक में होंगी कि नहीं होंगी? होगी, क्योंकि बिल जा रहा और लक्ष्य रिसीवर हुआ तो डेबिट करेगा वो। लेकिन क्या ये एंट्री ड्रॉई की बुक में होंगी क्या? जब विक्रम लक्ष्य को दे रहा था तो तब नीव कहां था? नीव अपने घर पे सो रहा था, उसको पता भी नहीं कि बिल हवाला हुआ है कि नहीं। लेकिन आगे क्या हुआ है, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय नीव। ड्यू डेट के दिन कोई तो भी उसके पास बिल आया, लेके आया। कोई तो भी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो लक्ष्य को जानता तक नहीं है। नीव का व्यवहार किससे हुआ था? विक्रम से। तो इसलिए लक्ष्य कोई तो भी है उसके लिए। वो नहीं पूछेगा तू कौन है भैया, क्योंकि उसको पता है मी और माई ऑर्डर लिखा हुआ है उसमें, मी और माई ऑर्डर। तो अब क्या करेगा, वो एक हाथ से बिल लेगा और दूसरे हाथ से पेमेंट कर देगा। पेमेंट किया हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑनर, यानी पेमेंट करना। तो नीव ने पेमेंट की हुई है। तो ये एंट्री बताओ ड्रॉवर की बुक में होंगी क्या? नहीं, क्योंकि पैसे मिले लक्ष्य को, बिल मिला विक्रम को। अब ये सब जब हो रहा था, नहीं सॉरी, लक्ष्य को, नीव को मिला बिल, तो ये सब हो रहा था तो विक्रम अपने घर पे सो रहा था, उसको पता भी नहीं था कि हवाला हो गया जो निपट गया। समझा क्या? उधारी बाकी थी, निपट गई। समझ में आया कि आपको? अब ऐसे फील करके करोगे तो एंट्रीज आएगी, नहीं तो रट्टा मार के कितना रट्टा मारोगे बता रहा हूं। फास्ट हुआ समझा रहा मैं मानता हूं, लेकिन आपको उतना ग्रास्पिंग करनी पड़ेगी। एक्शन करो, चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट इससे सिंपलेस्ट फॉर्म से मेरे को लगता नहीं कि आपको पूरी अक्कोला में कोई सिखाएगा। क्लियर? समझा? तो कौन सी एंट्री कहां हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ऐसे फील करके करो अपने अंदर। बॉयज ऑल क्लियर? बच्चे लोग, गर्ल्स, कोई छूट रहा क्या? तो कौन सी एंट्री किसकी बुक में होंगी, नहीं होंगी, क्या होंगी, मैंने आपको हिंट दे दिया। आप ट्राई करो, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल चेक करूंगा। जिसका अगर होमवर्क नहीं किया रहेगा, नोटबुक 2 टुकड़े करूंगा, बता के कर रहा हूं, मैं खुद करूंगा पर्सनली। ठीक है? क्लियर? हैव अ नाइस डे, टेक केयर। हाँ, डाउट है आपका? बोलो।
एक मिनट, कौन सी पिक्चर में डाउट है पहले वो बताओ। हाँ, पहली पिक्चर में क्या डाउट है? अमन और संतोष वाली पिक्चर में डाउट है क्या तुमको? शशांक वाली, सॉरी, अमन एंड शशांक वाली पिक्चर में डाउट है। बोल क्या डाउट है? हाँ, देखो आप सुनो, मेरी बात सुनो। जब आपको बैंक पेमेंट करती है ना, वो बैंक अकाउंट से करती है, लेकिन जब आप बैंक में करते हो तो फर्स्ट इनिशिएटिव डिपॉजिट से होता है, तो वो कैश में आप कर सकते हो। हाँ, अगर अगर यहाँ पे अमन ने बैंक को बाय बाय यूपीआई ट्रांजेक्शन किया होता था बैंक को, तो यहाँ पे लिखा होगा बाय बैंक, यहाँ लिखा होगा ऑन ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड बाय अमन बाय बैंक, तो फिर अमन अपनी बैंक से वो बैंक को, ड्रॉवर की बैंक को कर सकता है। लेकिन वो स्पेसिफाइड रहेगा तो करना है, तो कैश में करना। समझा? इन्हें क्या सीखा आपने? बैंक कैश एक्सेप्ट करती है लेकिन बैंक कैश देती नहीं है। समझा क्या आपको? क्लियर? चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।